हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी फॉर एवर में। और अभी हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। हमने पीछे एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया दोस्तों, जिसका नाम था प्रतिशत। तो प्रतिशत के बाद ही अगर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया जाए तो आई थिंक बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने आपको प्रतिशत पढ़ा दिया, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में भी लगभग 90% बातें प्रतिशत पर ही डिपेंड होती हैं। तो कुछ एक क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाती है, ताकि बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाए। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस और प्रतिशत में कुछ खास अंतर नहीं है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं। इसमें कुछ शब्द होते हैं जैसे कि क्रय मूल्य, जिसको हम सीपी से डिनोट करते हैं। कई जगह अपन सीपी बोलते हैं, इसको सीपी से डिनोट करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है कॉस्ट प्राइस, यानी लागत मूल्य। लागत मूल्य या क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों? आपने किसी दुकान पे जाकर कोई वस्तु खरीदी, तो आपने जो वस्तु खरीदी उसके लिए जो मूल्य उसे दिया, तो वो आपके लिए हो गया क्रय मूल्य, क्योंकि आपने उस वस्तु को क्रय मूल्य पर खरीदा जाता है। आप कहीं से भी कुछ भी सामान खरीदते हैं तो आपके लिए वो क्रय मूल्य है। बात आती है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को, जिसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं, एसपी बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है सेलिंग प्राइस। आपने उस दुकान से सामान खरीदा, आपने जितने रुपए में खरीदा वो तो आपके लिए क्रय मूल्य था दोस्तों, लेकिन दुकान वाले ने पहले से कहीं से खरीद कर उसमें कुछ अपना प्रॉफिट कमाकर, लाभ कमाकर आपको बेचा है, तो उसके लिए वो विक्रय मूल्य है। अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो आपके लिए क्रय मूल्य है, अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं तो वो आपके लिए विक्रय मूल्य है। तो आगे चलते हैं, इसमें एक होता है लाभ। लाभ जो होता है दोस्तों, जैसे कि दुकानदार ने वो वस्तु 10 रुपए में खरीदी और आपको 11 रुपए में बेच दी, तो आपका तो 11 रुपए जो था क्रय मूल्य था, और ये जो 10 रुपए था दुकानदार का क्रय मूल्य था, क्योंकि दुकानदार ने भी तो आगे से खरीदा है। दुकानदार ने आपको 11 रुपए में बेची, तो दुकानदार का ये विक्रय मूल्य था। अब बात आती है अगर लाभ की, तो यही पूछा जाएगा कि दुकानदार को कितना लाभ हुआ, क्योंकि आपने तो 11 रुपए में खरीदी है, आपको कैसा लाभ? आपने तो वो चीज खरीदी है। बात होती है दुकानदार की, लाभ हुआ दुकानदार को, क्योंकि उसने 10 रुपए में खरीदी और 11 में बेच दी। तो जो विक्रय मूल्य होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ हो जाता है। तो इसने विक्रय मूल्य यानी 11 रुपए में बेचा था, 10 रुपए में खरीदा था, तो 1 रुपए का इसको लाभ हो गया, यानी कि इसको 10% का लाभ हो गया। तो आगे चलते हैं दोस्तों, बात होती है हानि की। मान लीजिए आपने यहाँ पे इस वस्तु को 11 रुपए में खरीदा, तो आपके लिए ये 11 रुपए क्रय मूल्य हो गए दोस्तों, और आपने फिर इस वस्तु को किसी अपने दोस्त को 10 रुपए में दे दिया, तो आपके लिए 10 रुपए क्या हो गए? विक्रय मूल्य हो गए। अगर आपको लॉस होगा, आप क्रय मूल्य से कम में बेचोगे तभी आपको हानि होगी, अगर क्रय मूल्य से अधिक में बेच दिया तो आपको लाभ ही हो जाएगा। आपने 11 रुपए में खरीदकर किसी दोस्त को वस्तु 10 रुपए में दे दी, तो आपको कितनी हानि हुई? 1 रुपए की हानि हुई। तो हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होती है, तो इसका होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आगे कुछ और शब्द आते हैं जो मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये तो हो गया नॉर्मल लाभ। अब बात करते हैं अगर लाभ प्रतिशत की। लाभ प्रतिशत की बात की जाए दोस्तों, तो हमेशा लाभ और हानि दोनों क्रय मूल्य पर ही निकाली जाती है, क्योंकि हमने जो खरीदा है उसी पे तो डिपेंड करता है कि हमें लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो हमेशा बट्टा में जो वैल्यू आती है वो एक रियल वैल्यू होती है दोस्तों। रियल वैल्यू यानी कि अगर हमने जो भी वस्तु खरीदी हमें क्रय मूल्य पर ही होगा लाभ और हानि, तो रियल वैल्यू हमारे लिए क्या है? क्रय मूल्य है। तो नीचे क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। ऊपर अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ मूल्य यानी लाभ कितने रुपए का हमें लाभ हो रहा है, इनटू 100 कर देंगे दोस्तों, तो हमारा लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। अगर हम बात करें हानि प्रतिशत की दोस्तों, तो हमने कोई वस्तु खरीदी, तो हमें पहले तो मैंने आपको बता दिया कि जो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमें होगी वो हमारे क्रय मूल्य पर होगी। तो नीचे तो सीधी सी बात है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आ जाएगा।
फिर बात आ रही है हानि की, तो ऊपर हानि मूल्य या रुपयों में इंटू 100, ये हो जाएगा हानि निकालने का फॉर्मूला। तो चलते हैं दोस्तों आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे हर एक क्वेश्चन में लेवल चेंज होगा दोस्तों। पहला अगर नॉर्मल लेवल है तो अगला उससे जस्ट हाई होगा, फिर उससे आगे वाला जस्ट हाई होगा, ताकि आपको 3 से 4 क्लासेज में पूरा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जाए और आपको सारे लेवल के क्वेश्चन भी आने लग जाए दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि कौशिक ने 1 किलो ने 160 रुपए में खरीदा। तो दोस्तों अगर उसने 160 रुपए में खरीदा तो उसका एक क्रय मूल्य हो गया ना, 160 रुपए उसका क्रय मूल्य हो गया क्योंकि उसने 160 रुपए में खरीदा और इसे 180 रुपए में बेच दिया। तो बेचना क्या होता है, सेलिंग प्राइस होती है। उसने 180 रुपए में बेच दिया तो इसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कितना लाभ हुआ, इन दोनों का जो अंतर है वही तो लाभ होगा। हमें 20 रुपए का लाभ हुआ। मैंने आपको बोला था कि अगर आपको निकालना है लाभ प्रतिशत तो अपन सबसे पहले लिखेंगे नीचे क्रय मूल्य, क्योंकि सब क्रय मूल्य पे होता है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 160 रुपए में खरीदा तो हमारा क्रय मूल्य 160 रुपए हो गया। हमें लाभ प्रतिशत लाभ ऊपर लिखना है रुपयों में, तो हमें 20 रुपए का लाभ हो रहा है, हमने 20 ऊपर लिख दिया और इंटू हमने कर दिया 100। तो ये वैल्यू काट दो दोस्तों, 20 8 160, 160 यानी 100 में अगर अपन 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16.5, 12.5% का उसे लाभ हो रहा है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। वापस समझा देता हूं, हमारा फॉर्मूला क्या था, लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ रुपयों में बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो हमने बस इस फॉर्मूले में वैल्यू रखी है दोस्तों, कुछ नहीं रखा कि क्रय मूल्य था हमारा 160 रुपए, नीचे लिख दिया। अब बात आती है लाभ की, तो मैंने बोला था लाभ अगर हमें हो रहा है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे। तो विक्रय मूल्य हमारा 180 था माइनस क्रय मूल्य 160 था, तो हमारा लाभ आ गया 20 रुपए। तो हमने ऊपर लाभ रुपए में लिख दिया 20 रुपए इंटू 100 हमें करना था। तो हमने फॉर्मूले में रखकर अगर वैल्यू रखी और फिर इसको काटा, 20 से 160 8 बार कटेगा और 100 से 8 12.5 बार कटेगा। तो 12.5 या आपको ऑप्शन में 12 से 1/2% भी दिया हुआ आ सकता है, दोनों एक ही चीज है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अगर हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों कि एक वस्तु को 15% के लाभ पर 920 रुपए में बेचा जाता है। हमें लाभ प्रतिशत दे रखा है 15%, 920 रुपए में बेचा जाता है, यानी हमारा विक्रय मूल्य जो है, जो हमारा सेलिंग प्राइस है, वो हमें 920 रुपए दे रखा है। 20% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। इसने बोला कि हमने 920 रुपए में वस्तु बेची तो हमें 15% का लाभ हो रहा है। रुपए नहीं है, यहाँ पे प्रतिशत है। 920 में बेची तो 15% का लाभ हो रहा है। अगर हम इसको 20% लाभ पर बेचें तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो दोस्तों विक्रय मूल्य तो तब ज्ञात करेंगे ना जब अपन को क्रय मूल्य पता होगा, यानी इससे पहले अपन को क्रय मूल्य ज्ञात करना होता है। देखिए दोस्तों 920, सबसे पहले दोस्तों बता दूं कि ये जो वैल्यू है विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य हमारा होता है 100%। तो हमारा जो विक्रय मूल्य होता है दोस्तों, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि लाभ बराबर विक्रय सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य माइनस कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य यानी अगर इस एसपी को इधर ले आएंगे तो कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस माइनस लाभ प्रतिशत, ये निकाल देंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो दोस्तों इसी सीरीज में आगे मैं आपको ये बता दूं कि 100% तो हमारा क्रय मूल्य था प्लस 15% हमारा लाभ था, तो हमारा क्या आ गया, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस हमारी आ गई। तो यानी कि अब हमारा 115% जो है वो हमारा विक्रय मूल्य है और हमें विक्रय मूल्य रुपयों में भी दे रखा है 920 रुपए है। हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है जो 100% था। तो हम यहाँ पे 100% की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो
तो 100% के लिए क्या करेंगे, 920/115 का भाग दे देंगे, तो ये 1% की वैल्यू आ जाएगी। अगर 920 में 115 का हमने भाग दिया तो हमारी 100% की वैल्यू 1% की वैल्यू आ जाएगी, और 1 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो वो 100% की वैल्यू आ जाएगी। 23×5 115 और 5 एकम 5, 5 आका 40, 5 का 20, 184 और 23×8 184। इसका आ रहा है हमारे पास 800 रुपए क्रय मूल्य। ये हमारे पास 800 रुपए क्रय मूल्य आ गया। अब हमें बोला जाता है कि 20% का लाभ पर, तो हमने दोस्तों 20% के लाभ पर, तो हमें इसका निकालना है कि अगर इसको 20% लाभ पर बेचा जाए तो इसका 20% दोस्तों कितना होगा, 800 × 20/100 कट जाएगा, 8 दूनी 16, 160 होगा। यानी 160 में अगर अपन 800 ऐड कर दें, यानी कि 960 रुपए में अगर अपन इसको बेचें तो हमें लाभ हो रहा है 20% का। और भी कई तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चन बता देता हूं दोस्तों, ताकि आपको समझ आ जाए। जी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको मैं और तरीके से बताता हूँ। हम इसको ऐसे भी सीधा भी कर सकते हैं, जैसे कि हमें 920 रुपए दे रखा है, हमें पता है वो 115% के बराबर है। तो अगर 920 में 115 का भाग दिया तो 1% की वैल्यू आ गई, और हमें निकालना है 120%। क्यों? क्योंकि 100% तो क्रय मूल्य था, वो बोल रहा है हमने इसको 20% लाभ पर बेचना है। अगर 20% लाभ पर बेचेंगे तो 120 हो गया दोस्तों। हमने इसको काटा, ये 8 बार कट गया, और 12 8 है 96 और 1 0 आगे 960 रुपये। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हमने ऐसे किया या फिर वो पहले वाला तरीका किया। दोनों तरीकों से सेम है दोस्तों, आपको जो इजी लगे। मैंने पहले आपको वो इसलिए बताया ताकि आपको क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि सब चीजों के बारे में अच्छे से नॉलेज हो, बेसिक से आपको पता चले। क्योंकि ट्रिक से तो मैं आपको ट्रिकी मैथ्स वाली क्लासेस में सारी वीडियोस करवा दूंगा, हर वो टॉपिक मैं ट्रिक से करवा दूंगा जो आपको ऐसे बेसिक से नहीं समझ आ रहा हो। दोस्तों बेसिक से समझना जरूरी होता है, कहीं कहीं अपन ट्रिक याद नहीं रख पाते तो बेसिक हमें जरूर याद रह जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, यमन ने किसी वस्तु को 10% के नुकसान पर बेचा। अगर 10% के नुकसान पर बेचा तो उसे क्या हुआ, हानि हुई। हानि यानी उसको लॉस हुआ। कितने प्रतिशत का, 10% का। यदि उसने इसे 57 रुपए ज्यादा में बेचा हो तो उसे 20% का लाभ होता। उसने वस्तु 100 रुपए में खरीदी थी, 100 रुपए उसका मानो क्रय मूल्य था। उसने वस्तु 10% हानि पर बेची, यानी 90% में ही उसने बेच दी। 100% में उसने खरीदी थी, 90% में उसने बेच दी। अगर वह वस्तु 57 रुपए में ज्यादा में बेचता, अगर इसमें 57 रुपए ऐड कर दें तो उसे 20% का लाभ होता। यानी कि लाभ किस पे होते हैं, क्रय मूल्य पे होते हैं। क्रय मूल्य हमारा 100% था, तो उसमें 20% का लाभ ऐड करेंगे तो 120% आ जाएगा। वापस से देख लेते हैं। उसने बोला कि यमन ने एक वस्तु 10% कम में बेची, यानी 90% में बेची। अगर वो उसे 57 रुपए अधिक में बेचता तो 90 प्लस 57 कर देंगे तो उसे 20% का लाभ होता। तो 100% में तो उसने खरीदा था दोस्तों, 100% तो उसका क्रय मूल्य है। अगर उसमें 20% और ऐड कर देंगे तो यानी 120% उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों कि बात है, प्रतिशत में हमेशा प्रतिशत ही जुड़ता है और घटता है। ये वैल्यू उसमें ना ही तो जुड़ती है, ना घटती है, ना गुना होती है, ना भाग होती है। अगर 120 और ये 90, यानी 57 बराबर 120 माइनस 90, तो अगर 57 बराबर करेंगे तो 30% आ जाएगा दोस्तों। 30% आ गया तो उसने पूछा है विक्रय मूल्य कितना होगा, तो हमने तो इसको 20% लाभ पर बेचना है दोस्तों, यानी कि हमें 120% की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 57 में अगर 30 का भाग लगा दिया तो दोस्तों 1% की वैल्यू आ जाएगी। तो उस 1% को अगर 120 से गुणा कर देंगे तो इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। 3 चौका 12, आगे करेंगे इसको 7 चौका 28, 2 5 चौका 20 और 2 22, 228 रुपए जो है वो इसका विक्रय मूल्य आ गया दोस्तों। 228 रुपए जो इसका ऑप्शन नंबर सी होता है। वापस से समझ लो दोस्तों, इसको मैं इजीली समझा देता हूं। और
बात कर लें, ये था हमारा कॉस्ट प्राइस, ये था सेलिंग प्राइस, ये था लॉस। हमारा क्रय मूल्य था 100%, हमारा लॉस था 90%, हमने 10% लॉस था, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? अगर 100%, 100 रुपए में हमने इसको खरीदा, 10 रुपए की हमें हानि हुई, तो 90 रुपए में हमने वस्तु बेची। वो बोलता है कि अगर 57 रुपए अधिक में बेचता तो इसको 20% का लाभ होता। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, 20% का लाभ होता है, यानी इसका विक्रय मूल्य जो है 120% हो जाता। तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 30% डिफरेंस आ रहा है। और 30%, क्योंकि 90 के बजाय अगर वो 120 में बेचता तो हमें 57 रुपए का फायदा होता, तो 30% हमारा आ रहा है 57 के बराबर। हमें क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य वही होगा ना जो 120 पर बेचेंगे, 120% बराबर हो जाएगा 57 बटा 30% इंटू 120%। मैंने इसको इसलिए काटा क्योंकि ये प्रतिशत से ही प्रतिशत कटेगा, तो 3 चौके 12, 40 बार 4 बार कट गया, और ये हो गया 228 रुपए। 228 रुपए इसका विक्रय मूल्य हो गया। 228 रुपए में ये वस्तु को बेचेगा। दोस्तों आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये आगे आप नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन कीजिए, 4 या 5 नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कीजिए। मैं इतने इसमें स्याही डाल देता हूँ दोस्तों। मार्कर आज सही से चल नहीं रहा दोस्तों, इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, शायद आपने कर लिया भी होगा कि एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1/1/3 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये होता है क्रय मूल्य, ये होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का 1/1/3 है, तो यानी 1/1/3 को अगर अपन सही लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 4, 4/3। इसका सॉल्व ऐसे किया जाता है दोस्तों, जैसे कि 1/1/3, इसको इससे तो मल्टीप्लाई कर दो और ये इसमें ऐड कर दो, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 + 1 4, 4/3। मैंने आपको दोस्तों पहले भी एक बात बताई थी कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो वास्तविक होती है, यानी कि हमारा जो लाभ हानि जो भी सब होता है वो इस क्रय मूल्य पर ही डिपेंड करता है। तो नीचे वाली वास्तविक वैल्यू यानी कि हमारा क्रय मूल्य 3 रुपए, ऊपर वाली जो हमारी है विक्रय मूल्य, क्योंकि लाभ ही तो हो रहा है कि क्रय मूल्य का 1/1/3 यानी क्रय मूल्य से ज्यादा है ये, यानी कि 1 रुपए का हमें लाभ हो रहा है, तो हमने इसको 4 रुपए में बेचा। ये हमारा क्रय मूल्य हो गया और ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। हमें लाभ कितने का हुआ? 1 का हुआ। अब हमें निकालना है कि हमें कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत में दोस्तों मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था, लाभ रुपयों में बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दीजिए। लाभ हुआ हमें 1 रुपए का, क्रय मूल्य था हमारा 3 रुपए, इंटू 100 करोगे दोस्तों तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 33.1/3%। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अगर दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें क्वेश्चन नंबर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल के बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, हम वो क्वेश्चन वापस आपको करवा देंगे। हमारा लक्ष्य आपको समझाना है, कोर्स कंप्लीट करवाना। वैसे नहीं है कि पहले बस कोर्स कंप्लीट करवा दो, आपको समझ में भी आना चाहिए। समझने में आप लोग ज़्यादा टाइम दोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन करने में कम टाइम लगेगा आपको, और आप समझने में अगर कम टाइम लगाओगे तो क्वेश्चन करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। आप अगर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तो आपको पता है वहाँ पर दिमाग कितना काम करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 50 खिलौनों का क्रय मूल्य 40 रुपए है। 50 खिलौनों का क्रय मूल्य 40 रुपए, 50 खिलौनों का क्रय मूल्य 40 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 50 इंटू क्रय मूल्य बराबर 40 इंटू विक्रय मूल्य।
क्योंकि 50 खिलौनों का जो क्रय मूल्य है, यानी एक का जो क्रय मूल्य इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 खिलौनों का क्रय मूल्य, एक खिलौने का जो विक्रय मूल्य इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 का विक्रय मूल्य। 50 खिलौनों का क्रय मूल्य 40 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो दुकानदार को लाभ हुआ या हानि हुई वो प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर आ जाए आपके पास ऐसे, अगर ऐसे वैल्यू आ जाए आपके पास, तो आप इस वैल्यू को उल्टा कर दो, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को उल्टा कर दो। इसको लिख दो 40 और इसको लिख दो 50, इसको लिख दो 40 और इसको लिख दो 50। ये हो जाता है दोस्तों। अब अगर बात करते हैं कि हमने 40 रुपए में तो वो खरीदे थे, 40 रुपए में हमने खरीदे थे और 50 रुपए में हमने बेच दिया, तो दोस्तों हमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो ये सीधा ही दिख रहा है दोस्तों, हमें लाभ हो रहा है, कितने रुपए का हो रहा है, 10 रुपए का हो रहा है, कितने पर हो रहा है, 40 रुपए पर हो रहा है, इंटू 100, क्योंकि इसमें क्रय मूल्य जो है वो हमारा 40 रुपए है। तो 1 0 से 1 0 कट गया और 4 से इसको 25 बार काट देंगे, तो हमें क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर हमें दे दे 50 खिलौनों का क्रय मूल्य 40 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, अगर ऐसी वैल्यू दे दे तो जो क्रय मूल्य का मान होगा वो लिख देना जो विक्रय मूल्य के गुणा में हो, और विक्रय मूल्य का मान वो लिख देना जो क्रय मूल्य के गुणा में हो। तो दोस्तों अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया तो मैं वापस से आपको एक और अच्छे तरीके से बताऊंगा। ये तो आपको आई होप समझ आ गया होगा। कुछ एक वैल्यूज है दोस्तों जो हमें अनुपात समानुपात के नियम में मिलती है। अगर मैं क्रय मूल्य बराबर 40 इंटू विक्रय मूल्य बटा 50 कर दूं तो क्या दोस्तों इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं क्रय मूल्य ये 40 अगर इधर जाएगा तो इसके बटा में जाएगा, 40 बराबर विक्रय मूल्य 50। इन अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की बात होती है तो इसकी जो बटा में जो वैल्यू होती है वो इसी की होती है दोस्तों, इसी की वैल्यू होती है जो इसके बटा में होती है। तो सीपी और एसपी की वैल्यू क्या होगी, इसकी 40 होगी और इसकी 50 होगी। 10 का प्रॉफिट हो रहा है, 10 का प्रॉफिट लाभ रुपए में बटा क्रय मूल्य इंटू 100, ये 1 0 से 1 0 और ये 25 बार, यानी कि हमें 25% का जो है वो प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई डाउट है तो मैंने आपको बता दिया कि आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर वो क्वेश्चन नंबर बता सकते हैं। हम आपको नेक्स्ट क्लास में वापस से वो क्वेश्चन रिवाइज करवा देंगे और कुछ और भी अच्छे तरीकों से करवा देंगे, जिससे हमें आपका लेवल भी पता चल जाए कि आपको किस लेवल से पढ़ाने की हमें जरूरत है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसका सी नंबर ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आता है दोस्तों, 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैंने अभी आपको बताया था उसी हिसाब से क्वेश्चन है। 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको दोस्तों बताया था कि ये जो वैल्यू है वो उल्टी करके लिख दो, पलट के वैल्यू लिख दो, वही इनका मान होगा। अगर सीपी के आगे 20 दे रखा है तो यहाँ पे 20 लिख दो और एसपी का फिर बचा हुआ 25 लिख दो। हमें उसने लाभ प्रतिशत ये पूछा और हमें पता है कि लाभ ही होगा। अगर यहाँ पे 25 और यहाँ पे 20 लिख दिया तो दोस्तों लाभ कैसा, हानि होगी। और अब क्रय मूल्य 20 है और हम उसको बेच 25 में रहे हैं तो हमें 5 का लाभ होगा। हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। मैंने बताया था लाभ प्रतिशत बराबर लाभ रुपयों में 5 रुपए का लाभ हो रहा है बटा क्रय मूल्य 20 रुपए इंटू 100, तो 20 5 100, यानी इसमें भी हमें 25% का प्रॉफिट होगा दोस्तों। 25% का इसमें भी हमें प्रॉफिट हो रहा है, जो हमारा ऑप्शन नंबर है सी। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मैंने बोला था दोस्तों हर वो क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा लेवल अप होगा हर एक क्वेश्चन में आपका। तो मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है एक दुकानदार कुछ चॉकलेट 6 चॉकलेट 5 रुपए के हिसाब से बेचता है। यहाँ पे तो हमारी आ जाएगी चॉकलेट और यहाँ पे आ जाएगा हमारा मूल्य या विक्रय मूल्य, कुछ भी लिख दीजिए। 6 चॉकलेट 5 रुपए के हिसाब से खरीदता है तथा 4 चॉकलेट 7 रुपए के हिसाब से बेचता है, तो दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए दोस्तों।
हमें दे रखा है कि 6 चॉकलेट 5 रुपए के हिसाब से तो खरीदता है, और यानी कॉस्ट प्राइस, और 4 चॉकलेट 7 रुपए के हिसाब से बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस। तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज याद रखना, जब हमने 6 खरीदी और 4 बेची तो हमें इसका लाभ या हानि होगा कैसे पता चलेगा? गिन कर तो पता कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम इसको एक एक करके आराम से गिने, इतना टाइम हमें नहीं मिलता। तो सबसे पहले दोस्तों हमें अगर चॉकलेट की संख्या बराबर दे दी जाती तो हमें इन रेट का भी पता चलता कि यहाँ पे कितना आ रहा है और कितने में खरीदी और कितने में बेची। फिर तो हम बता देते कि हमें इतने प्रतिशत लाभ हो रहा है और इतने प्रतिशत हानि हो रही है। तो इसके लिए दोस्तों हमें एक काम करना होगा, इसके लिए हमें करना होगा चॉकलेट की संख्या को बराबर। अगर हम चॉकलेट की संख्या को बराबर कर दें तो हम ये लाभ होगा या हानि होगा, और जो भी होगा कितना प्रतिशत होगा हम निकाल लेंगे। तो अगर मैं इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि इसको 2 से करूंगा तो ये 12 आ जाएगा, इसको 3 से करूंगा तो ये 12 आ जाएगा। तो अगर इसको 2 से किया और इसको 3 से किया तो ये भी 2 से हो जाएगा और ये भी 3 से हो जाएगा। फिर आगे ना चॉकलेट की वैल्यू बराबर, जैसे कि 6 को 2 से किया 12, 5 को 2 से किया 10, 4 को 3 से किया 12 और 7 को 3 से किया 21। दोस्तों हमने 12 ही चॉकलेट खरीद ली और 12 ही चॉकलेट बेच दी। 12 चॉकलेट हमें 10 रुपए में खरीदी और 21 रुपए में हमें बेची। तो ये था हमारा कॉस्ट प्राइस, ये था हमारा सेलिंग प्राइस। अब पूछा है लाभ हुआ कि हानि, तो आपको ये देख के ही पता चल रहा है कि चॉकलेट तो हमने उतनी ही खरीदी उतनी ही बेची और 10 रुपए की बजाय हम 21 रुपए में बेच रहे हैं, तो हुआ तो हमें लाभ ही है। तो हमें कितने रुपए का लाभ हुआ? 11 रुपए का लाभ हुआ। कितने रुपए पर हुआ? 10 रुपए पर हुआ। हमें इंटू 100 करना है। लाभ रुपयों में बटा क्रय मूल्य इंटू 100, 10 से 10 यानी 110% का हमें प्रॉफिट हुआ दोस्तों, लाभ हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं दोस्तों, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। हमें ये चीज हमेशा याद रखनी है, अगर ये वस्तुएं ही हमारी बराबर नहीं होंगी तो हम इसका लाभ हानि नहीं निकाल पाएंगे। सबसे पहले हम इन वस्तुओं को बराबर करना जरूरी होगा दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। आज की जो क्लास है उसमें समथिंग 10 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे दोस्तों, ताकि आप लोग कि जो ये परसेंटेज वाला टॉपिक है लो प्रॉफिट लॉस वाला, ये जल्दी खत्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 6 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदता है। 6 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदता है, यानी हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। तथा 4 वस्तुएं 8 रुपए के हिसाब से बेचता है। 4 वस्तुएं 8 रुपए के हिसाब से बेचता है, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। मैंने आपको अभी बोला था दोस्तों कि हमें जो वस्तुएं हैं उनको बराबर करना है, फिर हम लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें भी दोस्तों वही कर रहे थे, जरूरी नहीं आप इसको 2 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो, कैसे भी मल्टीप्लाई करो, हमें बस इन संख्याओं को, जो वस्तुओं की संख्या है उनको बराबर लेके आना है। आप इसको 4 से और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इन दोनों को आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 6 चौका 24 और 6 चौका 24 वैल्यू हमें वस्तुएं बस बराबर करनी है, चाहे कितने से ही मल्टीप्लाई करो। बस प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि अगर आप बड़ी संख्या से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी कैलकुलेशन में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमने इसको कर दिया 2 से, इसको कर दिया 3 से, वही आ गया 12 वस्तुएं 20 रुपए इसका क्रय मूल्य आ गया। 12 वस्तुएं 16 रुपए इसका 24 रुपए 24 रुपए इसका सेलिंग प्राइस आ गया दोस्तों। तो हमें क्या हो रहा है, 20 रुपए में हमने खरीदा, 24 रुपए में हमने बेचा, तो हमारा लाभ कितने का हो रहा है? 4 रुपए का लाभ हो रहा है। तो मैंने क्या बोला था, लाभ रुपयों में, नीचे क्रय मूल्य था हमारा 20 रुपए इंटू 100, 4 5 20 और 5 को 100 से करेंगे, 20% का हमें प्रॉफिट हुआ। तो ये था दोस्तों आपका 9 नंबर क्वेश्चन, जो आपको समझ अच्छे से आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप हमें बता सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे जो आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उसकी ओर चलते हैं। 10 नंबर जो क्वेश्चन है आपका कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य
x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ प्रतिशत 25 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों लाभ प्रतिशत अगर 25 हो तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू x और 20। मैंने आपको बोला था कि अगर ऐसी वैल्यू आ जाए, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की वैल्यू मैंने आपको बताया था, इनको पलट कर लिख दो। क्रय मूल्य की x होगी, विक्रय मूल्य की 20 होगी। ये बोल रहा है हमें कि अगर लाभ प्रतिशत 25 हो, 25% का अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हमें इसका x का मान निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रतिशत लाभ दे रखा है हमें 25। मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था, लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ रुपयों में बटा क्रय मूल्य इंटू 100। हमें लाभ प्रतिशत की वैल्यू दे रखी है 25%। लाभ रुपयों में हमें निकालना है। लाभ रुपयों में लाभ प्रतिशत इंटू, अगर इसको इधर लेके जाएंगे सीधा कर लेते हैं दोस्तों। अगर इसको ऐसे करोगे तो थोड़ा आपको लेंथली पड़ जाएगा। इसका एक इजी सा और मैं आपको बताता हूं। x इसका क्रय मूल्य, 20 रुपए इसका विक्रय मूल्य और इसका 25% लाभ। जो 25% है हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? 25/100 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अगर प्रतिशत का निशान हटाया तो बटा 100 आएगा। इसको 1 और 1 4, तो 25 से 100 4 बार कटेगा, 1/4 लिख सकते हैं दोस्तों। अगर हमारा 4 रुपए क्रय मूल्य है और 1 रुपया हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तभी तो हमारा सेलिंग प्राइस यानी 5 बराबर हमारा 20 रुपए आ रहा है। तो हमें क्या निकालना है कि x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू हमारी क्या आएगी? क्रय मूल्य आएगा। क्रय मूल्य हमारे लिए कितना है? 4। तो 4 बराबर 20/5 इंटू 100 यानी 16 हमारा आ जाएगा। वापस से मैं आपको समझा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। इसका ऑप्शन आंसर नंबर बी होगा। वापस से देख लो, मैंने आपको बताया था कि अगर वैल्यू ऐसे दे रखी हो तो इनके जो मान है उसके पलट दो इनको। तो इसका x हो गया, इसका 20 हो गया। हमें दे रखा है 25% का लाभ होता है, तो 25% को दोस्तों हम 25/100 लिख सकते हैं। अगर प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो बटा 100, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो हमारा जो 4 है वो क्रय मूल्य है और हमें 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी कि टोटल कितना हो गया? इसको जोड़ेंगे तो 5 रुपए। हमारा विक्रय मूल्य हमारे हिसाब से 5 आ रहा है, क्योंकि क्रय मूल्य में अगर लाभ जोड़ेंगे तभी हमें जो है विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। तो विक्रय मूल्य 5 बराबर हमें कितना दे रखा है? 20 रुपए। हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है। x क्या क्रय मूल्य? हमारे हिसाब से क्रय मूल्य है 4 रुपए। 4 बराबर 20/5 इंटू 4 यानी कि 16 जो है इसका x की वैल्यू आएगी, जो इसका ऑप्शन नंबर है बी। अगर मैं उस तरीके से आपको कराता तो थोड़ा सा ज्यादा लेंथली हो जाता और आपको समझने में भी दिक्कत होती। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए और वो 10 के 10 क्वेश्चन सारे लेवल के थे। हर एक क्वेश्चन में लेवल अप हो रहा था। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।